ठीक है, तो ये आपका चौथा क्लास होना चाहिए। पहला 3 क्लासेस हम लोगों ने किया क्या क्या था। पहला क्लास अगर आप मेरे साथ अटेंड किए थे, पीएल एप्रो का बेसिक फॉर्मेट बताए थे हम कि चालू होता है आपका नेट प्रॉफिट से, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आता है, कमीशन आता है, जनरल रिजर्व आता है, और फिर क्रेडिट माइनस डेबिट करके मानविक हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आता है। ये हमारा पहला क्लास का पहला पार्ट था कि मैं आपको पहला आधी 1 घंटा ये सिखाया था कि भाई अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है ना। अर्शप्रीत, आप शायद रिकॉर्डिंग देखे होंगे, आप थे नहीं पहली क्लास में शायद, यू वर देयर। एंड इन द सेम क्लास वी डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, where I told you that it comes from the concept of opportunity cost. You do not pay interest on capital if the rate is not mentioned in the question. You do not pay interest on capital generally if it is a loss. If you have insufficient, I'm coming to that, insufficient profits, whatever is your available net profit will be divided in the which ratio? Capital ratio. In certain times where interest on capital is a charge against profit, whether there is loss profit or insufficient profit, entirety of the IOC will be given, but from the PL account. This was your first class, Vidhi. In your second class, I told you to do 17 to 31 questions with me. It was your homework. Some of you did it, some of you didn't. And 17 to 31 में हमने शायद एक क्वेश्चन को स्किप किया होगा, if you remember. इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट पे भी बात हुआ कि अगर क्रेडिट बैलेंस है तो अलाउ किया जाएगा, पर डीड में लिखा रहना होगा। और अगर सवाल में लिखा है अलाउड एंड चार्ज्ड तो क्रेडिट वाले को देंगे, डेबिट वाले से लेंगे। लेकिन अगर लिखा नहीं है अलाउड एंड चार्ज तो खाली क्रेडिट वाले को देंगे, डेबिट वाले से कभी लेंगे नहीं। ये हमारी बात थी डे 2 के फर्स्ट पार्ट में। डे 2 का सेकेंड पार्ट वॉज ऑन सैलरी एंड कमीशन। सैलरी मैंने बोला था 3 ही चीज़ संभव है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। मंथली रहा तो मल्टीप्लाइड बाय 12, क्वार्टरली रहा तो मल्टीप्लाइड इंटू 4, और अगर एनुअली रहा तो वही है आपका सैलरी। कमीशन की 4 केसेस थे, बन तो 25 सकते हैं। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, सीधा इसका 10/100। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसी का 10/110। 10% of such a profit which is after IOC salary commission, तो आफ्टर कमीशन बोलता तो 10/110 ऑफ क्रेडिट माइनस डेबिट। ध्रुव ध्यान दे, विधि पे नहीं मेरे पे, ठीक है। आई नो कंपैरिजन नहीं है, पर हम भी काफी सुंदर हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। थोड़ा ऑयल आ गया फेस पे इसीलिए आपको लग रहा होगा, पर वैसे चेहरा बढ़िया है। नहीं, सच बोल रहे हैं यार, बोला है हमको, मेरी बीवी रोज बोलती है चेहरा बढ़िया है तुम्हारा, थोड़ा बाल जा रहा है बस, और कुछ नहीं, तो उम्र है। तो ध्यान मेरे पे सर प्लीज, है ना, थोड़े अटेंशन सी करें हम। कमीशन पे बात हुआ, ये आपका डे 2 था एंड। डे 3 की क्लास में हमने कमीशन 48 to 53 के सम्स बनाए, जहां पर एक सम शायद 52 या 53 के एक बैच में छोड़े थे हम, है ना। सो एक बार मेरे साथ एनालिसिस करिए। 1 और 2 क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था वॉज व्हेन यू डोंट हैव अ डीड व्हाट थिंग्स विल हैपन। पहला ही सवाल महेश, सुरेश, रमेश का था, बोला डीड नहीं है, डिस्प्यूट हो गया। रिया बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, नहीं देंगे, डीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 भेजे थे ग्रुप में हम, हाँ वही डिस्प्यूट सॉल्व इज बाय द पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, सैलरी दोगे। वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 12% पे मिलना चाहिए, 6 पे ही, यही है डिस्प्यूट सॉल्व करना। वो बोल रहा है हम पैसा ज़्यादा लगाए हैं तो कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करो, जब डीड नहीं है तो क्या करेंगे, इक्वली करेंगे। थर्ड क्लास का होमवर्क में 1 और 2 दिए थे हम, ठीक। तो आप नहीं किए होंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूं कि आप अभी कहां स्टैंड करते हैं। अब 3 to 16 अगर आप देखेंगे, वो आपकी थर्ड क्लास की लास्ट पार्ट का पार्ट है। जो थर्ड क्लास के हैं, जैसे रिया शायद बोल रही हो थर्ड क्लास की ही नहीं है, आप भी नहीं किए।
तो इसमें से दो चीज़ डिडक्ट होती हैं, चाहे वो पार्टनर को दी जाती हैं पर वो अप्रोप्रिएशन नहीं है, पार्टनर को दी जाती है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर, लास्ट में एकदम बताए थे हम आपको कि कई बार प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन लोन वुड का डिफॉल्ट रेट इज 6% पर एनम एंड रेंट पेड टू पार्टनर डिडक्ट होना चाहिए। 3 से 16 अगर आप चेक करें तो लोन पर सवाल है मात्र। 17 से 31 आप मेरे साथ बनाए हो। 31 से 47 आज की क्लास से बन जाएंगे। 48 टू 53 आप मेरे साथ बनाए हो। 54 से जो सम है वो पूरे पीएल एप्रो के हैं। तो इसीलिए ये आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कारण कि कोई भी अगर पीछे है, पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करो कि रिकॉर्डिंग से डे 3 हो। पर मैं समझता हूं, देखो मैं भी पढ़ा हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं फ़र्क देखता हूं, मैं खुद अपनी रिकॉर्डिंग देखता हूं कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं मैं कितनी देर रिटेन कर पाऊंगा। यहाँ पे क्या है ना, आप थोड़ा सा भटकते हैं, मैं बोलता है आदित्य इधर ध्यान दे, लेकिन घर पे जब आपका रिकॉर्डिंग चल रहा होता है थोड़ा सा अगर डिस्ट्रैक्शन आता है तो रिकॉर्डिंग चलता रहता है और आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं। आई नो दीज थिंग्स, सो इट्स नॉट एज इफेक्टिव एज अ क्लास। दैट इज वाई रिया इज सेइंग कि व्हेन यू गेट अ टाइम प्लीज गिव मी दैट क्लास ऑन डे 3, which I will write it in the group that today is the extra class on day 3। आप समझ जाना डे 3 का बात हो रहा है। इसीलिए देखिए 11 में कभी नहीं लिखते थे ये सब, क्या लिखते थे यार आज अकाउंट्स में ये करेंगे, फाइनल अकाउंट्स करेंगे। पर यहाँ पे नोटिस करिए एवरी क्लास को सीक्वेंशियली लिखा गया है। आज डे 1 है भाई, आज डे 2 है, आज डे 3 है, आज डे 4 है, आज डे 5 है, आज 6th क्लास है। आज ऐसे करते पूरा जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा ना ऐसे क्लासेस होंगे। और आपकी प्लेलिस्ट में आपको नई प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे। बट अगेन ट्राई करना है कि अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि इसके बाद से जो सम्स बनेंगे वो पूरे पीएल एप्रो के बनेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है, आपको ट्राई करना है 53 तक आपकी कॉपी में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो डन नहीं है, अटेम्प्टेड। आंसर नहीं आएगा कोई बात नहीं, ये हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। आज इसका आधा कर देंगे, ये हो चुका है। ये वाला क्लास जैसे कुछ बच्ची बोली हमसे हुआ ही नहीं, 3 to 17 हम तो समझ ही नहीं आया हमको। आप लोगों में से भी हो सकता है कि 3 to 16 आपको समझ, पर सारा सवाल लोन रिलेटेड है कि 6% इंटरेस्ट था, ये लोन दिया था, कैपिटल दिया था, आप कैलकुलेट करके दो। ये सब वो 3 से 16 का सवाल है, वो हम अगला क्लास में कराएंगे आपको विथ वॉट एवर योर डाउट्स आर फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये मेरा टारगेट है कि आज आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट हो जाए। 53 सवाल, 53 क्वेश्चंस बनाने का कैपेसिटी आ गया आपके पास। बनेगा नहीं बनेगा वो हमको नहीं पता, आपके पास रिसोर्स आ गया कि जो ज्ञान चाहिए 53 क्वेश्चंस हम बना पाएंगे। राइट बनेगा रॉन्ग बनेगा नहीं पता, पर एटलीस्ट मेरे पास मसाला आ गया कि हम ये बना पाएंगे। ये टारगेट है मेरा कि 4 क्लास के एंड तक आप अपना 53 क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाए। अब देखिए वो आपके ऊपर है ना, मतलब बोलना नहीं चाहिए। देखिए दूसरा वे में मत लीजिएगा, लाइफ में आप एक जन से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। यू शुड ऑलवेज बी स्कैर्ड ऑफ अ लेजी एम्बिशियस पर्सन। बाकी सबसे हम किसी से नहीं डरता जीवन में, पर हमको ना सबसे ज़्यादा डर लगता है एक लेजी एम्बिशियस पर्सन से। बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। मानविक सोचना इस बारे में, इफ़ यू नो समवन, ऐसा लोग ना लाइफ में कभी खुद आगे बढ़े नहीं पाएगा। ये लोग का मेन मकसद होगा तुमको नीचे लाना। एम्बिशन तो है पर आलसी है, तो अपना मेहनत नहीं करना है। तुम उनका लाइफ का सोल मोटिव क्या है मालूम है? तुमको नीचे लाना, क्योंकि वो खुद नहीं उठ सकता। तो अगर आपके ऐसे कोई मित्र है ना, छोड़ना भैया, क्या तो होमवर्क करेगा, कुछ तो बोलते नहीं है, ये लोग से आप अपना दोस्ती तो पहले तोड़ो। मजाक नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ट्राई टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम पीपल हु आर एम्बिशियस बट दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड। दे आर द वर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल। देयर लाइफ गोल इज ओनली टू डिसरप्ट योर प्रोग्रेस बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू वर्क। है ना, मेरे घर में होते हैं, पता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम मतलब रिश्तेदारी में हम जिम जा रहे हैं, बोल रहे हैं पागल है जिम क्यों जाते, तेरा तो शादी हो गया है। अरे
अगर मेरा शादी हो गया हम जिम नहीं जा सकते हैं, अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख सकते हैं। दे आर दी वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल। दे कांट गो टू द जिम, दे वॉन्ट अ गुड फिजिक। उनको चाहिए कि बॉडी बॉडी बने भाई, मजा आए, पर कौन जाएगा जिम? वर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल। ये खुद नहीं कमा पाएंगे पैसा और दूसरा कमाने पे बात उठाएंगे। ये तो मालूम है, ये तो चोरी करता है, ये तो टैक्स नहीं भरता है। अगर टैक्स भरना होता तो अलग होता। बी अवे फॉर 1 ईयर, 1 ईयर, ओनली 1 ईयर। थोड़ा डिस्टेंस रखिए ऐसे लोग से। 1 साल बाद वापस दोस्ती कर लीजिए, गले मिलिए, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, पर 1 साल इनसे थोड़ा दूर रहें, आपको डिफरेंस खुद ही दिख जाएगा। कमिंग बैक टू टुडेज डिस्कशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। सो आई विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से वर्णिका। मैम डीड नहीं है, रेट मेंशन नहीं है। आईओसी का पहला पॉइंट हुआ करता था, नो आईओसी, नो रेट ऑफ आईओसी, नो आईओसी। सो ये हैं कौन, बोलिए तो, क्या नाम बोले आप? वर्णिका। वर्णिका के पास एक गजब का बिजनेस आइडिया आया, पर उसको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। वही बोली, पापा हमको एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया आया है, 10 लाख रुपया लगेगा, 25 दिन में पैसा डबल होगा, कंफर्म। पापा बोले ठीक है बेटा, कितना रुपया चाहिए? 10 लाख रुपया चाहिए, हम तुमको पैसा देंगे। पर वर्णिका के पापा बोले देखो बेटा, यू शुड नो द वैल्यू ऑफ मनी, आई विल गिव यू 10 lakhs बट यू हैव टू पे इंटरेस्ट टू मी। बोला हाँ पापा, आई नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड दिस इन अ बैंक, you would have got interest, so I Varnika will pay you interest on capital. Make sense? We've had a class on this. This 10 लाख का वर्णिका 25 दिन में इसको एक्चुअली 20 लाख का प्रॉफिट कर दी। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आया और ये इन्वेस्टेड कैपिटल है। वेरी गुड आंसर। टोटल कैपिटल कितना हो गया? 30 लाख। पापा आए, बोले वाह वर्णिका, तो गजब कर दी यार, हमको 5 लाख रुपया चाहिए। अब वर्णिका भी डेढ़ होशियार है। वर्णिका क्या पूछती है, पापा आपको अपना 5 लाख चाहिए कि मेरा 5 लाख चाहिए? पापा बोल रहे हैं अपना मेरा का मतलब हम ही तो दिया तुमको पैसा। हाँ वो तो आपका 10 लाख है ना, हम तो आपको 10 लाख ही चुकाएंगे, हम तो ब्याज भी दिए, लोन भी है, वो तो मतलब रिपे करेंगे हम आपको। आपको वो 5 लाख कहाँ से चाहिए? हम देंगे आपको, घबराइए मत, आप बस ये तो बताइए आपको चाहिए कहाँ से। तो पापा बोले क्या फर्क पड़ेगा? बोले अगर तो आप अपना इन्वेस्टेड कैपिटल मांग रहे हैं तो अगली बार हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5 लाख पे देंगे, हाँ या ना? क्योंकि कैपिटल ही तो चेंज हो गया। याद है कोई बच्चा बोला, आप लोग सुन नहीं पाए, वो मरमर की या कोई तो आवाज आया हमको, रिया शी सेड और समवन सेड दैट दिस इज इन्वेस्टेड कैपिटल and this is earned capital. So Varnika is asking a very simple question. You want money out of your invested capital or the earned capital of the business? So her father is asking what difference does it make? She is saying it is a huge difference. I will consider your capital contribution to be 5 lakh from now. And जैसे हमने सम किया, मान लीजिए सितंबर में इसके पापा बोले 5 लाख रुपया दो, तो अप्रैल टू अगस्त 10 लाख पे इंटरेस्ट होगा और सितंबर टू मार्च बचा हुआ 5 लाख पे होगा। कैपिटल ही तो चेंज हो गया। तो ऑन द अदर हैंड डैड आस्क्स, अच्छा व्हाट इफ आई टेक 5 lakhs फ्रॉम हियर? नो प्रॉब्लम डैड, देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट टू मी। दो चीज का कॉन्सेप्ट समझिए, अपना पैसा अगर आप बिजनेस से निकाल रहे हैं, अपना लगाया हुआ पैसा निकाल रहे हैं, उस पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देना होगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा। सोचिए 2 मिनट। You will receive interest on capital on the reduced value now. But if you are going to withdraw the money from your earned capital, you need to pay interest to the firm now. That is called interest on drawings. So जिस प्रकार से विधि कैपिटल 2 प्रकार का है, ड्रॉइंग्स भी 2 प्रकार का है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. This whole discussion is for just one line for to be dictated, but it has to be understood first. Manvik, on what drawings
should we charge interest on drawings? On my own capital or the earned capital? Earned capital. So सवाल में अगर रहा कि he has withdrawn from capital, जो आपने 17 to 31 में किया, आप वो टेबल बनाए थे याद है, 10 लाख 4 महीने था, 4 लाख 2 महीने था, बाकी का इतना दिन था, और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही रिड्यूस करते जा रहे थे। आप कभी ये सोचे ही नहीं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पर लगना चाहिए? जो उठाए हैं पैसा। अब वो उठाए पैसा पे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। ये पॉइंट हम लोग पहले लिखेंगे, हेडिंग दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। थोड़ा बहुत लंबा है एक पार्ट, हम आपको बताए थे पूरा क्लास आज आईओडी पे निकल जाएगा, पर मैं बोल रहा हूं प्लीज 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 1 to 53 अटेम्प्ट करके आए। मैं नहीं बोल रहा खत्म करके आए, और मैं आपको 1 हफ्ता का टाइम दे रहा हूं। 1 वीक में 17 to 31, 48 to 53 तो हम क्लास में कराए हैं, वो नहीं करना है वापस से। जो जो सवाल हम लोग नहीं किए हैं वो आप ट्राई करके आओ, बोर्ड पर तो हम सारा ही सॉल्व करेंगे जैसे कर रहे हैं। 12 में हम सीरियली सब सम सॉल्व करते हैं, जैसे आप 11 में देखे होंगे ना, हम लोग एक सम उठा लिए, कोई भी अच्छा ये वाला सम अच्छा ये वाला करते हैं। आप नोटिस कर ही रहे होंगे ना डिफरेंस, तो सीरियली बना रहे हैं ना हम लोग अब तो पहला हेडिंग दे दीजिए, ड्राइंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ड्राइंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल and drawings against profit. नेक्स्ट लाइन श्रेय हर्ष, हम ना हमेशा गलत कर रहे, श्रेय हर्ष, कोई निकनेम बता देना। श्रेय 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 ड्राइंग्स अगेंस्ट क्या लिखे पहला? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। समझ में आ रहा है? आप कंप्लीट करिएगा सर स्टेटमेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज ओनली ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट, नाम क्या है उसका करंट अकाउंट वाले का? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को करंट अकाउंट बोलते हैं। अरे कोई करंट अकाउंट सुने हम शायद, ओ आप नहीं, आप बोले थे करंट अकाउंट बोल सकते हैं, पर उसका नाम वो नहीं है, नाम है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। लिख दीजिए इसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। कुछ कुछ सवाल ना इतना बढ़िया होता है, घूम फिर के आके बोला भैया हमको कैसे पता चलेगा? एट द एंड ऑफ द डे यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। याद रखिएगा, बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, जब तक नहीं लिखा है कि इट इज अगेंस्ट कैपिटल, वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब लिखा है सिर्फ ड्राइंग्स, क्या मानेंगे? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। नहीं मैम, आईओसी कम हो जाएगा ना, आप आईओसी तो चाह देंगे ना उनको, कम वैल्यू में दे दीजिएगा। वही तो बोल रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट वही तो लिखे कि कैपिटल विड्रॉ करोगे उसमें आईओडी नहीं होता है, आईओसी कम हो जाता है ना। वो बोल रहे कि भैया अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करेंगे उसमें आईओडी चार्ज नहीं, पहला पॉइंट है, नहीं करते हैं। हाँ, बेकार क्या मैम, कभी कभी एक सम जब आएगा उसमें तो आईओसी, सैलरी, कमीशन, बाय आईओडी, बाय वो भी लगेगा, तो उससे आपका आईओसी का अमाउंट तो चेंज हो जाएगा ना। अब तो ऐसा सवाल नहीं है सिर्फ कि आईओडी निकालो, आईओडी के साथ आईओसी भी निकाल के देने पूछ सकता है। तो ये मत बोलिए कि कोई इंपैक्ट नहीं है, आईओडी की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं है, हाँ या ना? एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट लाइन लिखिए, इफ इट इज रिटन ड्रॉइंग्स इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। If it is written drawings, it is assumed it is out of profits. Next point लिखिएगा, there is no default rate for IOD. There is no default rate for IOD. सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट नहीं, लाइन क्या था आप बताओ ना अशप्रीत, लास्ट क्या लिखे आप?
to be out of profits. If it is written drawings, it is assumed it is out of profits, कि आप इस पे IOD चार्ज करो सर, ठीक। फिर क्या लिखे हम अभी, देयर इज नो डिफॉल्ट रेट ऑफ IOD, मतलब अगर सवाल में IOD का रेट नहीं है तो जस्ट लाइक IOC, जस्ट लाइक सैलरी, जस्ट लाइक कमीशन आप नहीं देंगे। सिर्फ एक ही डिफॉल्ट रेट है IOL, और किसी का डिफॉल्ट रेट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, और वो भी डिफॉल्ट रेट है, कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। अगर डीड नहीं है तो 6% पर एनम, एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क प्रतीक। प्रतीक, मेरा ड्राइंग है 1 जुलाई को, मैं 90,000 रुपये ड्रॉ कर रहा हूँ, 10% पर एनम का रेट है सर। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा? फॉर हाउ मेनी मंथ्स हैव आई डिप्राइव्ड द फर्म ऑफ 90,000 रुपीज? फ्रॉम जुलाई टू मार्च। मतलब फर्म अगर रोए कि मेरे 90,000 लेके चले गए, किस दिन रोएगा? 1 जुलाई से 31 मार्च तक। अच्छा, कुछ बच्चा लोग सुबह के क्लास में बोल रहा था अप्रैल टू जून, वो क्यों? तो था फर्म में फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग टू द ईयर एंडिंग ना, वो इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो 90,000 पे 10% इंटू 9/12 3/4, जो आपको ठीक लगे। महक, विल योर आंसर चेंज? हल्का सा तो 2 अल्फाबेट चेंज करना था कि सेम रहेगा आंसर? चेंज हो जाएगा सर। 10% का मतलब फ्लैट 10%। चाहे ये आदमी 31 मार्च को ड्राइंग करे तो भी 9,000 रुपया। प्लीज अंडरस्टैंड, आप अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स हैं। 10% पर एनम मतलब अगर 12 महीना का लोन लोगे ना तो 10% है। हाँ ना में जवाब दो, 6 महीना पे 5 है, तभी तो 6/12 करते हो। 10% इंटू 6/12 क्यों करते हो? इसीलिए करते हो। लेकिन जैसे जानते हैं सर, आप जानते होंगे, इको भी तो पढ़ते ही हैं, अब मेरे से नहीं करते पर इको पढ़ते। क्रेडिट कार्ड का रेट जानते हैं क्या है इंटरेस्ट का? 3% पर मंथ, फ्लैट है सर 3%। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव लोन, 36% पर एनम। और अगर कंपाउंडिंग लें तो उससे भी महंगा है, क्योंकि अगला महीना विधि अपने को इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट लेकर ऐड होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, और ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, हायर वैल्यू जाएगा। बोलता है तुम 3 लाख साइन करके 3,000, हम तो तेरे से पूरा फ्लैट 3% लेगा अगर 40 दिन में पैसा नहीं दिया। वो पर एनम नहीं है, काश होता। 3% पर एनम इज नेग्लिजिबल। 1 साल अगर पे नहीं करोगे तो 3% देना पड़ेगा। यहां 1 महीना हो कि कुछ हो, 3% फ्लैट देना होगा। तो लिखिए, ऐसा एकेडमिक नोट है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 10%, there is a difference between 10% and 10% per annum. If the words per annum are not there, the time element will be ignored. Make sense? Please, you have to agree or disagree with me, है ना? The time element has to be ignored then. Acceptable? Next लिखते हैं। उससे पहले मान लो, ठीक है, देवांशी हमको अराउंड 15 साल बाद मिलती है। कितने साल के हैं मैम आप? तो 20 साल बाद मिलती है, ठीक है। बाल बच्चा लेके आई हैं, अरे भाई साउथ सिटी मॉल में, अरे भैया ये देखिए, ये मेरा चिंटू, ये मेरी मोंटू, ठीक है। क्या बोली तुम अभी? चाइनीज बच्चा? ए, रेसिज्म अलाउड नहीं है क्लास में। तो ऐसे ही इतना बड़ा रेसिस्ट कमेंट कर दी तुम। पर जोक्स अपार्ट, बोली भैया ये चिंटू, ये मिंटू। अब चिंटू मिंटू बड़े हैं, 3-4 साल 5 साल के हैं। पूछते ये है कौन अंकल? बोलता ये मेरे टीचर हैं, दुनिया के बेस्ट टीचर हैं। बोला आप ज्वाइन कब किए थे इनको? बोला 11-12 में। बच्चे हैं, पूछते हैं कब किए थे 11 में ज्वाइन? अब देवांशी है, देवांशी को याद रहेगा?
देवांशी बोली कई 11 में मिडल में किए थे। वाई एम आई टेलिंग यू दिस? सो दैट कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में ये जाए, जब भी सवाल में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया जाएगा ना, आदमी का नेचुरल फितरत है मिडल में लेने का। अगर आपको नहीं पता है कोई तारीख कि कब किया गया, आपको नहीं पता है कि भैया हमको एकदम याद ही नहीं है कि कब था ड्राइंग, तो क्या अज्यूम करना चाहिए? वो 1 अक्टूबर को किया गया होगा। जब भी सवाल में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं होगा रिया, इट विल बी अज्यूम्ड टू बी ऑफ हाफ पीरियड। मैं 6 मंथ्स क्यों नहीं बोल रहा हूँ? एक कैलकुलेटेड आंसर है मेरा। नहीं, कैलेंडर ईयर में 12 ही होता है, उसका भी आधा 6 ही है ना। कैलेंडर लो या फाइनेंशियल ईयर लो, साल में 12 महीना ही होगा और उसका आधा 6 महीना ही होगा। मेरा मकसद ये है कि आपको मैं समझा पाऊँ। बोर्ड ईयर 2016 का ISC पेपर देखना। अ फर्म स्टार्टेड ऑन 1 अक्टूबर, द पार्टनर हैज विड्रॉन 5000। बस कब किया नहीं बताया। अक्टूबर टू मार्च में कितना महीना है? तो इसका ड्राइंग 3 महीना हुआ होगा। 1 जनवरी को ड्राइंग होगा। एक सवाल है सर बुक में है, करेंगे आज ही करेंगे, कि ये आदमी मंथ में ड्राइंग करता है पर डेट नहीं बताया है। सब जगह था मैम, अकाउंट्स में ये एक जेनेरिक अजम, हमको तो लगता है लाइफ में भी नहीं। कब किया, कब लिया था भाई गाड़ी? 2018 मिड में। हमारा पहला एनालिसिस यही रहता है कि जब भी कोई डेट नहीं होता है, सबकॉन्शियसली व्हेन यू डोंट नो, we will have to assume it to be the middle of the period. That period could be for 9 months. You start your business on 1st of July and drawings have been given. So what's half of 9 months? So interest will be charged for 4.5 months. लिख देते हैं इसको. If the date of drawing is not mentioned, if the date of drawing is not mentioned, we will assume it that the drawings have been made on the date of half the period, have been made on the date of half period. सारांश इसके साथ ना हम इसका प्रीवियस पॉइंट को मिक्स करना चाहता है। सुनना, क्वेश्चन में बोला सालाना है, अप्रैल टू मार्च है, ड्राइंग्स आ रहा 60,000, डेट नहीं है, पर 10% पर एनम भी नहीं है डायरेक्ट। पर भैया मिडल का कॉन्सेप्ट, पर एनम नहीं है तो काहे का मिडल? ये अगर पर एनम हो जाता तो आंसर 3000 पे आ जाता। अगर ये नहीं है तो फ्लैट 10 लगा दीजिए, चाहे वो आखिरी दिन पे ड्राइंग करता है, आखिरी दिन, तो भी मैटर नहीं करेगा। लेकिन पर एनम है तो समय से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और जब समय बताएगा नहीं तो मानेंगे कि आधा पीरियड पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। ये कोई लॉजिक नहीं है, अजम्पशन है। समझ रहे हैं? अजम्पशन। नहीं तो रिया आप अपना बर्थडे अज्यूम करेंगे, वो अपना बर्थडे करेगा, हम अपना, मतलब आई कुड अज्यूम 1 अप्रैल, ही कुड अज्यूम 31 मार्च, एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट आंसर। सो यूनिफॉर्मली ISC CBC माध्यमिक वर्ल्ड में जब डेट नहीं होगा हम हाफ पीरियड अज्यूम करेंगे। अब साल ही 6 महीना का है तो 3 महीना का ड्राइंग हुआ, साल 9 महीना का है तो 4.5 महीना हुआ, बिजनेस 1 महीना चला तो 15 दिन का ड्राइंग हुआ। बुझा रहा है? श्योर है? अब हमारी एक पार्टनर है, मान लीजिए रिधिमा जी। अब रिधिमा जी का फेवरेट ट्यूशन है कंप्यूटर ट्यूशन। वो हर महीने आती हैं, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। 12 बार वो ऑफिस आती हैं 1 तारीख को ड्राइंग करने की, कंप्यूटर ट्यूशन का फीस देना है। पर हर 1 तारीख को आती हैं और ड्राइंग्स करके जाती हैं। कितना फीस है दीदी कंप्यूटर ट्यूशन का? मात्र। नो वंडर आपका फेवरेट ट्यूशन है यार। तो हर महीना आती है, 500 रुपया निकाल के चली जाती हैं।
ठीक है, पहला ड्राइंग किस दिन हुआ है, दूसरा फर्स्ट में, दो क्यों कर दे रहा है यार, एक ही तारीख को आती है, फर्स्ट में, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, सितंबर। तो हम गए रिधिमा के पास, हम बोले रिधिमा तुम टोटल में कितना ड्राइंग की हो, 6,000, 500 × 12। मानविक समझना, हाँ आपके स्कूल में ये हुआ था और आप बोले थे समझ में नहीं आई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। रेट है 10% पर एनम का, पर एनम, तो 10/100। प्लीज मत बात करिए सर प्लीज। 6,000 × 10%। अब आपको निकालना है टाइम पीरियड। अब रिया द प्रॉब्लम इज 6,000 पे फ्लैट 10% नहीं लग सकता। रीजन सुनो, इस 500 पे कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए, बिकॉज व्हेन डिड वी डिप्राइव द फर्म, फॉर 500 रुपीज, 1st of April. So how many months we took out the money? 12 months. Vidhi, for the May month, what's my interest? 11 months. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 12 बार 3 पार्टनर के लिए आपका आधा जवानी खत्म हो जाएगा, है ना। और बिना कैलकुलेटर के बेचारा CBSE करेगा, संभव नहीं है। कोई तो होगा तरीका, एक सिंपल सा फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट। दिस विल ओनली वर्क एंड अकेडमिकली यही आता है इफ द ड्रॉइंग्स आर ऑन रेगुलर इंटरवल्स एंड इक्वल अमाउंट्स। विधि कोई फॉर्मूला नहीं है, भगवान कसम कोई फॉर्मूला नहीं है। आज आपको रियलाइज होगा कि भैया सारा फॉर्मूला को कोई लॉजिक होता है, और वो लॉजिक जब हम बार बार अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो हम फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं, है ना। आई विल गिव यू द सिंपलेस्ट ऑफ एग्जांपल, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। उसका मतलब क्या है, a + b को a + b से जब मल्टीप्लाई करोगे, एक बार एक तो स्क्वायर होगा a का, b का एक और बार होगा क्योंकि a भी है b भी है, और a + b 2 बार होगा। पर हम लोग रट लिए हैं कि हर बार कौन सोचेगा यार, a × a स्क्वायर होता है, b × b b² होता है, और a + b + a + b 2ab होता है। सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ फॉर्मूला इज दिस, that it's a derivation of something, but we don't need the derivation every single time. But as a student of accountancy, you need to understand how you are getting it, right? Otherwise, there would be 15-20 formulas and you can't learn them all. So, Vidhi, the logic is, you will find out the effective time period. Effectively, how many months ka drawings hai? And that's a very simple thing. You take out the average, ध्यान देना, most important part of the class. You take out the average of the first date of drawing to year end, कितना महीना बचा, and the last date of drawing. What's your last date of drawing? How many months from 1st March to 31st March? 1 month. Please take that average out into 6.5/12. हमारे 12, वो तो 6,000 है ना यार। अपना दूसरा पार्टनर है प्रतीक, इसको भी मतलब हर महीने आना है, पर अनलाइक रिधिमा ये हर मंथ के एंड में आता है, हर 30 तारीख को आता है। तो पहला ड्राइंग 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अपने लिए रेलेवेंट बीच का है कि फर्स्ट एंड लास्ट है। तो फर्स्ट ड्राइंग का डेट क्या है, अप्रैल। लास्ट डेट का ड्राइंग क्या है, कैन यू टेक आउट द एवरेज ऑफ बोथ द टाइम पीरियड्स। यहां से कितना महीना, रिया सोच के आंसर करना, 11 months plus 0 from 31st March to 31st March, what's the distance, 0. So they take out the average, so you do 5.5/12. अपना तीसरा पार्टनर मानविक है, बोलता है ना हम बिगिनिंग ना हम एंड, हम बीच में आएगा। हम बोला ठीक है भाई बीच में आ। पहला कब आता होगा, पहला बार कब आता होगा, 15 अप्रैल को। आखिरी बार कब आता होगा, 15 मार्च को। यहां से साल खत्म होने में कितना माह, 11.5 प्लस 0.5/2, 6/12। भैया आप फालतू में बोल रहे हैं इस करने के लिए। मिडल में रहा तो 6, बिगिनिंग में रहा तो 0.5 ऐड, एंड में रहा तो 0.5 माइनस। फालतू में क्यों बता रहे हैं, यहां तक तो ठीक है। अगला सुनो, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त, नहीं अप्रैल में जून जुलाई एक और है जे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। हमारे एक और पार्टनर है
श्रेयस जी। अब उनका स्वैग अलग है, वो क्या बोलते हैं, हम हर क्वार्टर में आएंगे, आई विल कम टू द बिजनेस every 3 months and I will draw money. So what's my first quarter rhythm? Second quarter? जून अगस्त सितंबर। ये कौन सा मायन कैलेंडर है रे भाई? अक्टूबर नवंबर, अभी तुम तो भी ठीक है। आज एक बच्चा बोला अप्रैल मार्च जून, रिकॉर्डिंग में है। हम बोले 1 महीना आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है भाई? क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन है ये तो। एक पिक्चर है ब्रैड पिट का, ऑस्कर नॉमिनेटेड है। वो पैदा बूढ़ा होता है। अरे हंस रहे हैं, एक ही पढ़ा लिखा बच्चा है क्या क्लास में जो देखा है? आप में से कोई नहीं देखा है बेंजामिन बटन? जाके देखिए, बवाल का पिक्चर है, नेटफ्लिक्स पे होगा मोस्ट प्रोबेबली। वो पैदा, ही इज रिवर्स एजिंग, इट्स no he when he is matlab born na, he is very critical and every day he grows, he becomes younger. नहीं, जब तुम छोटे होते जाओगे तुम और vulnerable होते जाओगे. You become a baby and when you become a baby all you become susceptible to all kind of diseases, your immunity goes away. It's a, you're laughing about it, पर अगर आप देखोगे ना, the kind of storyline and the kind of acting in that movie, मतलब phenomenal picture है. I know stupid लग रहा है सोच के, हाँ इसमें आप जैसे मजाक उड़ा रहे हैं, मूवी में भी लोग मजाक उड़ाते हैं. उसके सारे दोस्त उससे दोस्ती तोड़ देते हैं क्योंकि वो बुढ़ा रहे हैं 40 साल की उम्र में और वो लेदर जैकेट पहन के बाइक चला रहा है और ब्रैड पिट इतना सुंदर आदमी है ना. तो जरूर से देखिएगा, यू एज बैकवर्ड्स इन दैट मूवी. हंस रहा है गधा जैसा लोग, अच्छा बात सिखा रहे हैं उसमें हंस रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है. देखो अच्छा पिक्चर है. तो सर हमारे सर आते हैं क्वार्टरली, तो सर अपने लिए रेलेवेंट क्या है, सारा क्वार्टर की फर्स्ट एंड लास्ट. तो पहले तो बताया 4000 पर क्वार्टर, टोटल में कितना ड्राइंग किया तुम? 16,000. 4 क्वार्टर होता है साल में, सेम रूल है सर. फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग, लास्ट डेट ऑफ ड्राइंग, अभी बता रहे हैं 10%. हम सर से पूछा भाई तुम कब आएगा क्वार्टर में? बोलता भैया बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर शुरू होगा हम आ जाएंगे. तो पहला क्वार्टर का स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट क्वार्टर का स्टार्टिंग डेट क्या है? फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड, 4 की 12. फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग 7.5/12. हमारे एक और पार्टनर है शशांक सर. शशांक सर भी क्वार्टरली आएंगे, पर हर क्वार्टर एंड में आएंगे. हमको बोलेगा ध्रुव तुम्हारा न्यू जानू हम है, यू विल टेल मी ओके. हेलो बोलो बोलो भैया आई लव यू बोलो. अच्छा हम बोल देते हैं ध्रुव आई लव यू. अब बोल भैया आई लव यू टू, बोल. अरे बोल, क्या आदमी है यार, ये तो रिजेक्ट पहला बार हुआ हम लाइफ में. क्या तुम उनको आई लव यू नहीं बोल सकता है? अपना बड़ा भैया को आई लव यू नहीं बोला कभी? बोला कर यार, अच्छा लगता है सुनने में. हद है यार, हम तो आज पहली बार रिजेक्ट हुए जीवन में. हमको लगा कि ध्रुव बोलेगा लव यू टू, हम बोलेंगे ओके वी आर इन अ रिलेशनशिप बनाओ. हाँ तुम तो गेम ही चेंज कर दिया, पूरा रिजेक्ट कर दिया हमको. हमसे बात करना यार, है ना. तुमको जो डाउट है मेरे से पूछ, हम पक्का समझाएंगे. और शाय मत फील कर, है ना. सब लल्लू है इधर, सब. अब हमको एक बात बता, अगर ये हर क्वार्टर के एंड में आता है, साल का पहला क्वार्टर खत्म कब होता है? 31st पे ना लड़ना मत, हमको भी नहीं आता, हम तो ऐसे करते हैं. कुछ याद है हमको कि मार्च, क्योंकि मेरी बीवी का बर्थडे है 31 मार्च. दिसंबर सबको पता है ना.
और सितंबर में 30 होता है क्योंकि रिटर्न फाइलिंग डेट है, अगस्त में 31 होता है, रिटर्न फाइलिंग डेट है, और जुलाई में भी 31 होता है। बाकी हम कर लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं। अगर 30 को 31 बोल दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो पहला डेट का ड्राइंग कब है? 30 जून या 31, जो बोलना है बोलो। अरे दीदी अभी इतना 5 मिनट लेके बोले। लास्ट ड्राइंग पर मंथ है ना यार, तो मंथ 30 पे एंड हो रहा हो कि 31 पे? अपना बचा हुआ मंथ तो 9 ही बचेगा। तुम इसको 31 अज्यूम करो कि 30 अज्यूम करो कि 28 अज्यूम करो, ये तो एंड हो गया ना। ये 30 है, 31 है कि 28 है, मैटर क्या करता है? जून तो खत्म हो गया। जो मीटर चालू होगा, कितना महीना बचा है, वो जुलाई से होगा। लास्ट ड्राइंग कब होगा? तो ये शशांक जो है वो भी 5000 क्वार्टरली उठाता है, तो टोटल में 20,000 उठाता है, इंटू रेट 10%। पर टाइम पीरियड क्या होगा इसका? यहां से लेके ईयर एंड में कितना है? 9 प्लस 0, 4.5 महीना का इफेक्टिव ड्राइंग निकालेंगे आप। हमारी तीसरी पार्टनर एक अतरंगी है, विधि आती है, बोलती है भैया हम भी क्वार्टरली आएंगे। बेस्ट लड़की है जो हर क्वार्टर के मिडल में आती है। हाँ मिडल में आती है। पहले तो बताओ अप्रैल में जून का मिडल क्या है? 15 मार्च को आई। फिफ्टींथ मई, अप्रैल मई जून, समझ रहे? लास्ट ड्राइंग कब हुआ विधि? 14th। 28 का आधा क्या है दीदी? तो 14.5 थोड़ी ना बोलेगा यार, 14 ही बोलेगा। पर 14 स्पेशल डेट ब्रो, विधि के लिए बहुत बड़ा दिन है ये, नहीं? मैम सेम लॉजिक, जोक्स अपार्ट, वी नीड टू फोकस नाउ। 6,000 क्वार्टरली, सो हाउ मेनी ड्राइंग्स आर यू डूइंग? 6,000 into 4, 24,000 पे रिया 10%। इफेक्टिव टाइम पीरियड हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम मे टू मार्च? 10.5। हम तो ऐसे सीखा था यार, कितना नहीं था, 1.5 महीना नहीं था। अप्रैल पूरा नहीं था, मई आधा नहीं था, तो 1.5 महीना नहीं था। तो 15 मई से लेके मार्च में कितना? मई का आधा, और फिर बाकी का 10 महीना, तो 10.5। और यहां से 1.5 महीना बचता है, चाहे 14 लो चाहे 15 लो, मजाक कर रहे हैं, बचता तो 1.5 महीना है। तो 10.5 प्लस 1.5, 12/2। बच्चा बोला भैया फालतू में आप ये कराए, चुपचाप लिखवाते। मंथली है तो 0.5 ऐड, 0.5 लेस। क्वार्टरली है तो 1.5 ऐड, 1.5 लेस। हमको ऐसा ही लगता था। एक साल 2015 में ये सवाल आया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। हमारे एक और पार्टनर है सारांश सर, वो भी महीना महीना आते हैं, छोड़ना उसको। जल्दी करना, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है। क्या नाम है इस फ्रेंड का? हम जानते हैं उसको? नहीं, ट्यूशन का नहीं है, छोड़, वो फंस चुका है, अब जाने दे। हुआ क्या, सारांश आया, बोला भैया सुनिए ना, हम भी आएंगे, हर महीने आएंगे, पर हम खाली 6 महीना के लिए आएंगे, सिर्फ पहला 6 महीना के लिए आएंगे। अच्छा, हम फिर पूछा पहला 6 महीना में कब आएगा? बोला हर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में आएंगे। तो पहला बताओ कौन सा 6 महीना वो आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 2000 पर मंथ है, तो 2000 इंटू 12 कि 2000 इंटू 6? टोटल ड्राइंग 2000 इंटू 6, रेट 10% पर एनम। इफेक्टिव टाइम पीरियड का लॉजिक सेम, इसीलिए नहीं रटाता। अप्रैल टू मार्च में कितना समय? 12 महीना। बिगिनिंग में है ना, क्योंकि 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। लास्ट ड्राइंग रिया 7 months, वेरी गुड, नॉट 6।
हाँ हाँ हाँ, यही हो रहा था। 1 सितंबर से काउंट करिए, फ्रॉम फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग एंड लास्ट डेट ऑफ ड्राइंग का एवरेज। कौन सा? ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वर्णिका, पर एनम है। अब इनटू इफेक्टिव टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। एक ही बात कैसे है? वही मंथ ही आपका इफेक्टिव टाइम पीरियड है। तो विधि बताओ ना, 12 + 7 19/2, 9.5/12। बच्चा का पॉइंट ये है कि फिर से हमारा पार्टनर ड्राइंग करेगा, मंथली करेगा, पर सिर्फ 6 महीने के लिए करेगा। तो पहले डिसाइड करो, अगर वो बिगिनिंग 6 मंथ्स में ड्राइंग करेगा तो कौन कौन सा मंथ में ड्राइंग करेगा 1 सितंबर तक। तो चेक करके बताओ, पहला डेट ऑफ ड्राइंग पे ब्याज कितना महीना का लगेगा। 1 अप्रैल को अगर आएगा और ड्रॉ करके जाएगा तो उस 1 अप्रैल की ड्राइंग पे कितना महीना का ब्याज लगेगा? 12 महीना। एक्सेप्टेबल है कि ऐसी हाँ बोल रही हो? और लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर को करेगा, तो 1 सितंबर से 31 मार्च गिनेंगे आप मेरे साथ। सितंबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसलिए समझ में आ रहा है? 12 + 7/2, 19/2, 9.5/12। सेम चीज, सेम, इसलिए नहीं रटा रहे हैं। कितना रटेगा भाई? मानविक आता है 6 महीना के लिए आता है, पर हर 30 तारीख को आता है। 11 + 6/2। भैया इतना भी नहीं है, रटा सकते थे आप। 9.5, 11 ये सब हो जाता। अच्छा ठीक है, ये 6 महीना करता है, या ये 6 महीना करता है, या ये 6 महीना करता है, या सिर्फ ये 6 महीना करता है, ऐसा तो 11 तो सिचुएशन हो जाएगा। सबका अलग आंसर आएगा ना। प्लीज डोंट लर्न द फॉर्मूला, लर्न हाउ टू गेट टू द फॉर्मूला। और करते करते अगर याद हो जाए कि हमको याद हो गया, पता है कि यार मंथ का बिगिनिंग में 12 महीना के लिए करोगे ना तो 6.5 होगा, पर मैं ऐसे सीखा नहीं हूं, मेरे को सीखना था, मैं सीख लिया, अब आदत हो गया तो याद हो गया। आई नो हाउ इट वर्क्स, फॉर कन्वीनियंस सेक आई एम यूजिंग इट, बट इफ आई डोंट रिमेंबर आई नो हाउ टू फाइंड इट आउट। I know 12 + 1/2, I know 11 + 0/2, I know 10.5 + 1.5/2, I know 11 + 0, 12 + 3. First drawing, last drawing, average. Most fundamental thing of expected from a class 12 student. कि भाई पहला ड्राइंग से साल एंड बता कितना, लास्ट ड्राइंग से साल एंड कितना बता, उन दोनों को डिवाइड बाय 2 करके जो आंसर आएगा उतना महीना का इंटरेस्ट चार्ज करना है। डिवाइड बाय हमेशा 12 ही होगा। वेन एवर यू आर गोइंग टू डू फाइंड आउट एन इफेक्टिव टाइम पीरियड, आप डिवाइड 12 से ही करोगे, क्योंकि महीना साल में 12 ही है। चलेगा? जस्ट एक सवाल है मानविक, क्वेश्चन आया 6 महीना ड्राइंग कर रहा है, कौन सा 6 महीना नहीं पता। अब इस पे ना 2 राय है। हम आपको बता रहे काउंसिल का ही बात मानना होगा, हम आपका बात से सहमत है, हम भी सेम टीम में आपके। हमको लगता है साल का मिडल का 6 महीना होना चाहिए। काउंसिल का आंसर है अक्टूबर साल का मिडल है, वहां से पहला ड्राइंग स्टार्ट हुआ होगा, वहीं से हुआ है। मेरा आंसर सुनिए, जो बच्चा प्रतीक का और रिया का मुंह देख के हमको लगा, वो सोच रहा है भैया अप्रैल में जून हटाइए, 3 इधर हटा, जैन फेब मार्च हटाइए, इधर हटा। एक्चुअल में साल का मिडल 6 मंथ्स कौन सा है? फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, यहां जो भी आ रहा था अपना, समझ रहे हैं? पर वो नहीं आंसर। वो लोग बोल रहे हैं साल का आधा कब है? अक्टूबर। योर ड्रॉइंग्स आर फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, नाउ इट कुड बी बिगिनिंग, सो दैट वुड बी 6 + 1/2। जल्दी सोचो, 6 + 1/2 क्यों? 1 अक्टूबर 6 महीना, और 1 मार्च 1 महीना, और इट कुड बी एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, 5 + 0/2, 2.5, और इट कुड बी मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, 5.5 + 0.5/2, 3/12. Agreed, acceptable. Let's finish 37 ना, किसे स्टार्ट है? 38,
ग्रुप में है क्वेश्चंस, हम आपके साथ अभी करेंगे। चलिए ग्रुप में चलिए, देखिए। सॉरी सॉरी सॉरी, सूट नहीं करेगा यार मेरे को। अब क्या बोले अभी हमको बताइए। ओ, हमको लगा सर पे हाइलाइट्स लगाएं, कलर उलर करें, बहुत चेंगड़ा लगेंगे। वो छपरी लोग नहीं होता है। यही प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम में ना, लोग पुराना फोटो देख लेता है। नहीं नहीं, मेरा छोटा भाई था। हाँ ना, शक्ल थोड़ा मिलता है। हम क्लास 12 में अगर आप हमको देख लेते ना, 11-12 में, आप जीवन में हमसे पढ़ने नहीं आते। हाँ 12 में नहीं, फर्स्ट ईयर से हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे। हमको मेरी तब तो बीवी नहीं थी, हमको जो सुधारा है ना, मेरी बीवी सुधारी है जेन्युइनली। हम तो बोलते हैं कि लोग अपना बीवी को गाली देता रहता है, करता रहता है, हमको इंसान बना दिए वो जेन्युइनली। हम जैसा चिंगड़ा आदमी, ऐसा कोई मतलब सोफिस्टिकेशन ही नहीं था मेरे में। मतलब हमको तो आज तो चीज पता ही नहीं था। हमको कितना कुछ सीखने को मिला है उस औरत से। हम तो जब उसको मिलता हम बोलता है आज मेरा करियर है तुम्हारी वजह से, नहीं तो कोई बच्चा हमसे नहीं पढ़े। मतलब जो मेरा नेचर था, मतलब आई एम थैंकफुल कि हमको सुधार दी। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल वर्णिका भेजे हैं, देखो डॉट मारे। पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राइटिंग है ना, सारा सब बनाना है। 32 to 40, देखो अपने पास 20 मिनट है। 32 to 40, अगला पेज भी है। हाँ अभी एक एक लाइन का सम है वर्णिका। ग्रेवाल है सर, या एसी वाला है, आप सीबीएसई से करिए, सब सेम से, सब सम सेम है। कंपनी में जमीन आसमान का फर्क है। पार्टनरशिप का फंडामेंटल सेम है, एडमिशन में फर्क है। आप वो फॉलो करिए जो आपका स्कूल बोला है लेने, आपको दोनों मेरे से मिल जाएगा। ग्रेवाल का फोटो भी हम शेयर कर देते हैं, डीके गोयल भी भेजते हैं। आप एक किताब खरीदो, अपना किताब, और जो मेरा शीट आता है ना 75 क्वेश्चन वाला, उसमें ग्रेवाल और डीके गोयल सैंपल पेपर, स्कूल पेपर मिक्स है। मेरा सवाल नहीं है, कोई इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास सवाल बनाने का। हम लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, उसको कंपाइल कर देते हैं। जो जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, जो जो स्कूल्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कट पेस्ट। तो आप अगर शीट कर लेते हो तो दोनों बुक खत्म हो जाता है आपका। ठीक, चलिए बताइए वर्णिका। पहला सवाल 32 नंबर, मेरे साथ आप बनाएंगे 40 तक आज, उसके बाद हम लोग क्लास एंड कर देंगे। बोलिए मैम। कौन? सीधा मुंह बोला ही नहीं जा रहा है इससे। प्रेम देखते ही कब? तो क्या लॉजिक है उसका? 6 महीना। जब डेट नहीं होगा क्या मानोगे? तो रेट क्या एरिया? तो अगर साल भर का तो 3600, 6/100 इंटू 6/12, 1800। एक्सेप्टेबल सर? 40,000 पे 6% 2400 होता है, पर साल भर का नहीं लेना है, 6 महीना का लेना है, तो 1200 रुपया। 32 नंबर, सम खत्म। ऐसा बताइए 10 नहीं कर पाएंगे 20 मिनट में? एक एक लाइन, 2-2 लाइन का सम। विधि ट्राई करेंगे। 33, ठीक है। एक सेकेंड। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पर 6 महीना, स्टार्टिंग फ्रॉम तो सितंबर में खत्म हुआ है, तो चालू कब हुआ होगा? सोचिए 6 महीना है, अप्रैल में। तो पहला ड्राइंग कब? 1 अप्रैल। आखिरी ड्राइंग कब? 1 सितंबर। अपने को बीच का मतलब है, फर्स्ट और लास्ट से मतलब है।
तो पहले तो बताओ 4000 इंटू 12 कि 4000 इंटू 6? हर महीना 4000 ड्रॉ किया है वो सितंबर तक, है ना? तो 6 महीना ड्राइंग किया है, तो 4000 रुपया करके 6 बार आया होगा ये दुकान में। इस पे रेट क्या आएगा? रेट 5%। इफेक्टिव टाइम पीरियड मानविक आपको क्या लगता है सर? अप्रैल से सितंबर तक कैलकुलेट करना चाहिए कि अप्रैल टू मार्च? साल खत्म कब है आपका? मार्च में ना। तो ये कितना महीना है? 12 प्लस 7, अभी तो डिस्कस किए थे, 9.5 इंटू 9.5 रुपया। और इसका वीरू का, ओ वीरू का निकालना ही नहीं है, खाली जय का निकालना है। रिया ट्राई करेंगे 34। इस बार अक्टूबर से चालू किया है, और कौन सा अक्टूबर से चालू किया है? ये 1 अक्टूबर की 30 अक्टूबर? 31 में लड़ाई नहीं है। हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। पहला ड्राइंग कब किया होगा? नवंबर 30 को कि 30 अक्टूबर को, या 31? 31 को किया होगा ना, पक्का? तो कितना माह बचता है? देखो, गिनो ना, गिनो ना। 5 प्लस 0/2। एक तो भी फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, सब अपने आप से निकल जाएगा। कितना ड्राइंग किया? 4000, 6 बार। टोटल ड्राइंग 24,000। रेट क्या बोले? 5/2, 5/100 पहले। अब इफेक्टिव टाइम पीरियड 5 प्लस 0/2, मतलब इफेक्टिवली 2.5 महीना का ब्याज लगेगा। नहीं, अमाउंट पूरा आएगा। कैलकुलेटर में मार, एग्जैक्ट डॉट अमाउंट है, हम 100 सुबह कराएं सब। 4000 मंथली, 4000 हर महीना किया, 4000 टोटल में नहीं किया है। 250 रुपया। आदित्य ट्राई करेगा नेक्स्ट वाला 35 नंबर। 33 का आंसर क्या था? 950 था। 33 पूछ रही है वो। 33 950 था, 34 250 है। ट्राई करना आदित्य, 35 नंबर, हम हेल्प करेगा तेरे को, बताना कब कब। लिखा नहीं है अभी, पार्ट्स आएगा। ओ, इसमें केसेस है, बोलेगा। रुको ना, अच्छा बच्चा है यार, पढ़ा लिखा है, बोलो। हाँ हाँ, पहले तो बता, हर महीना आया है कि 6 महीना के लिए आया है? कुछ बोला है फॉर 6 मंथ्स? तो हर महीना आता होगा। एक महीना में कितना ड्राइंग करता है? तो 2500 इंटू 12 क्या है? टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग इंटू रेट रिधिमा दिया है क्या सवाल में? 6%। अब क्या बोला है केस 1 में? कब करता है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो याद हो गया तो ठीक है, 6.5/12। या अगर पूछे कैसे आया भाई 6.5/12, भैया 12 प्लस 1/2। अप्रैल 1 से साल भर खत्म होने में 12 महीना होता है, 1 मार्च से साल खत्म होने में 1 महीना होता है। So 12 plus 1/2 is 6.5/12. What's your answer here? 975. नेक्स्ट कौन कर रहा है? तो वही 2500 इंटू 12 इंटू 6% इंटू, याद है 6/12? भैया याद क्यों करना है? 11.5 प्लस 0.5/2 कितना सर? तीसरा सिचुएशन 2500 इंटू 12 इंटू 6% इंटू, कैसे आ रहा है? 5.5। याद हो गया है, पर ट्राई करिए। पहला ड्राइंग कब किया होगा? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से साल खत्म होने में 11 महीना। आखिरी ड्राइंग 31 मार्च को। 11 प्लस 0, 5.5/12 इज इक्वल टू, सॉरी 825। देवांशी ट्राई करेंगे नंबर 36।
ओ जानू, why you betraying me bro? Don't cheat on me. बोलो. बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो पहले 12,000 इंटू 6, 12 की 12,000 इंटू 4, साल में 4 क्वार्टर होता है. क्या रेट बोले? 5%. अर्शप्रीत, इंटू क्या टाइम पीरियड होना चाहिए आपके हिसाब से? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. मैम व्हाट्स योर फर्स्ट क्वार्टर? व्हाट्स योर फर्स्ट क्वार्टर? उसका बात मत सुनो, वो आंसर दे रहा है. वो बोलिए 1500. फर्स्ट क्वार्टर इज 1500. मैं पूछ रहा हूं मैम, आपके साल का पहला 3 महीना कौन सा है? पहला 3 महीना कौन सा है आपके साल का? नहीं बोलेंगे, रुक ना भाई, बोलने देना. अप्रैल मई जून का पहला दिन कौन सा है? तो पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को हुआ. 1 अप्रैल से साल खत्म होने में 12 महीना बचता है. मैम आपके साल का लास्ट 3 मंथ्स कौन सा है? मार्च में खत्म हो रहा है. जैन फेब मार्च. जैन फेब मार्च का बिगिनिंग में किए हैं आप. जैन फेब मार्च बिगिन कब होता है? 1 जैन को. 1 जैन से साल खत्म होने में कितना टाइम बचता है? 1 जैन से 31 मार्च में कितना टाइम है? 3 मंथ्स. 12 प्लस 3/2, 15/2, 7.5/12, 1500. अर्शप्रीत ध्यान दो, हाँ इजी है. 1500 रुपया. नेक्स्ट केस है क्या कि ये खत्म? हाँ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर. ट्राई करेंगे अर्शप्रीत इस बार. मैम व्हेन डज योर फर्स्ट क्वार्टर एंड? फर्स्ट क्वार्टर इज अप्रैल में जून. अप्रैल में जून का आखिरी दिन बताओ. 31 जो भी, जून. तो 30 जून से साल खत्म होने में कितना महीना बचेगा? 9 महीना. वेरी गुड. और आपके साल का आखिरी क्वार्टर कौन सा है? मार्च. मार्च का आखिरी दिन कौन सा है? 1 मार्च. 0/2 इंटू 4.5/12. डन. मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर वुड बी 6. कैसे? 10.5 प्लस 1.5/2. डूएबल. नंबर 37. ट्राई करेंगे? विधि तो कर ली. ध्रुव ट्राई करेंगे? कोशिश कर. नहीं होगा, नहीं होगा, हम तो है. बोल. वही तो 6 मंथ्स ना. थोड़ा सा ना, कल आप लोग थोड़ा चौकन्ना रहना. न्यू अलीपुर एरिया में अगर आप रहते हैं तो आप जानते नहीं जानते हैं कि यहाँ पे जो काउंसलर हैं उनके भाई को ना ईडी पकड़ के ले गया. केजरीवाल को तो छोड़ आया आज. नहीं, इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग. वर्णिका, व्हाट विल हैपन इज द पीपल हु आर फ्रॉम द अदर पार्टीज आर नाउ गोइंग टू ट्राई टू कैप्चर दिस एरिया. So what has happened? Swaroop Biswas, I don't know you know him or not. He is Juhi Biswas' husband. Juhi Biswas is the local councillor for the Children's Park wala ward. ठीक है. So now what will happen? Imagine if you are a leader and you have been taken from the ED. So other parties would want to claim that area now, and the people will try to defend. तो कल थोड़ा सा घर के अंदर रहें अगर शाम के टाइम के आसपास तो बेटर है. कल न्यू अलीपुर एरिया इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी सेफ एरिया, सो ट्राई टू बी एट होम. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. नंबर 37. कौन कर रहा था? ध्रुव और मैं. बोलो. यस जानू. बोले तो यार. तो ना, अरे बंटी तेरा साबुन स्लो है. ये 12 ही है.
37 ध्रुव बोलना। जे कौन है जियान? नहीं देखे हम कभी। वो हम देखे हैं। आप है जियान? हाँ ये जियान है, तो मेरा ऐसा लगता है जियान, रजत और बी। क्या कर रहे हैं ये लोग सर? हम दिखाया उनको अभी। हाँ मेरे शकल मिलता है तो मेरे से थोड़ा। बोलिए नेक्स्ट क्या हुआ? बात नहीं हो जाएगा अभी, चलो ना 40 तक जाना है। अब आप जितना टाइम लगाओगे बोलिए, बोलो। तो सर 30 सितंबर में एंड हो रहा है, तो कौन सा 6 महीना किया होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। बिगिनिंग बोला शायद वो। नहीं, 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर, मतलब आपका 6 महीना 30 सितंबर को ही खत्म होगा, लेकिन आप ड्राइंग 1 तारीख को ही करते हैं। तो पहला ड्राइंग 1 अप्रैल, सेकेंड ड्राइंग 1 सितंबर। सेम सम करके आए हैं 9.5 महीना वाला। 12 + 7 वही सेम सम था, अमाउंट चेंज कर दिया। तो 10,000 इंटू 12 की 10,000 इंटू 6 इंटू क्या रेट? और पहला ड्राइंग कब रिधिमा? 1 अप्रैल। ईयर एंड में कितना महीना? 12। और लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर, 7 महीना। 12 + 7/2 कितना आता है सर? 2375। ठीक ही होगा, बता तो यार कैलकुलेटर पे। खुद पे भरोसा रख। क्या फर्क पड़ता है, कोई तो को रोटी खिलाने आता है। नेक्स्ट, एंड ऑफ एवरी ईयर। अच्छा, तो 60,000 इंटू 5%। रिया, पहला ड्राइंग 30 अप्रैल, 11 + 6 30 सितंबर। तो 11 + 6 इज 17। 17/2 इज कितना? 2125। अच्छा अब मेरे को एक बात बताइए, नो क्रिटिसिज्म टू एनीवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टफ है? अब टफ, अभी भी टफ लग रहा है? इसके बाहर कुछ नहीं, अब तो सब बना रहे हैं। डिफरेंट है, टफ नहीं है, बस महीना आना चाहिए। अब नहीं आता है तो हम आपको बता रहे हैं बेस्ट तरीका, हम आपको बोल रहे हैं, सबको बोले कैलेंडर लेके जाओ। नहीं देखो, क्या हम तुमको सजेस्ट कर रहे हैं? 12 है तो एक 786 का ले लो, एक क्राइस्ट का ले लो, एक हनुमान जी का ले लो, और एक गुरु नानक जी का ले लो। इन्विजिलेटर का नाम पढ़ लेना। अहमद हुआ तो 786 वाला निकाल लेना। किसका है मैच आज? सब 2250। क्या है नेक्स्ट वाला? तो कितना आएगा मैम? 15 अप्रैल। हाँ तो कितना हुआ सर? 9/12 कितना? 2250। अगला पिक्चर देखिए तो एक बार। आई नो 39 बाकी है, एक सेकंड रुके ना। एक सम दिखाना चाहते हैं आपको, बस वही कितना बारीकी से आपको पढ़ना होगा। एक बार चेक करें, 41 एक लाइन का समय है,
विधि, बट एक लाइन से पूरा आंसर चेंज हो जाता है। 41 देखिए क्या बोल रहा है 41 में, फ्लैट लगेगा। देख रहे तो हल्का सा पर एनम नहीं है बस इसमें, तो डेट मैटर ही नहीं करेगा। कितना रुपए का ड्राइंग है और कोई भी डेट नहीं है तो भी साल भर का ब्याज लगेगा। 6/12 नहीं करेंगे आप। 5 लाख इंटू 5/100, 10% नहीं है, 5% है क्वेश्चन में। 6/12 वो मंथली ड्राइंग होगा तब, ये तो टोटल ड्राइंग है। अगर बोला हर मंथ निकाला है, समझ पा रहे हैं? हाँ हाँ, नो नो नो, छी, कहाँ पे देखते हैं? हॉटस्टार पे आता है? नहीं, आईपीएल राइट जियो के पास है यार, जियो सिनेमा। हाँ तो आ गया तो जाना होगा ना नीचे, अपने आप तो नहीं हो जाएगा यार। बोल रहे आ गया। अरे तो कहा वो चल नहीं रहा है? कहाँ? अच्छा सॉरी, एक ही शर्त पे देखेंगे, भोजपुरी कमेंट्री देखना होगा, मेरा डिफॉल्ट सेटिंग। देख रहे हो? कर रहे हैं, रुको ना। ये कलकत्ता में हो रहा है कल केकेआर वर्सेस विकास मैच। अभी करना केजी ला रहा लेकिन हाय तो ला नहीं ना दिला आपको केजी संग के ना के कोई तो घुसा दिला हम एक सेकंड सुनने दो यार, अरे सुनने दे भाई। सिग्नल इस मैच में आरसीबी को, अरे